यूके देवनाथ जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सहगल साहब मैं आपसे ही करूंगा। सहगल साहब, अगर बात यहां पर की जाए इस युद्ध अभ्यास को लेकर, इस त्रिशूल अभ्यास को लेकर, तो इसका किस तरीके से असर पाकिस्तान पर और जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हुक्मरान हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हाल फिलहाल के दिनों में हमने कई गीदड़ भभकियां देखी हैं। देखो, ऑपरेशन ये जो एक्साइज त्रिशूल है, इससे पाकिस्तान तो काफी ज्यादा चिंतित है, काफी ज्यादा जी बुखला गया है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। लेकिन अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखो तो हिंदुस्तान ने कभी भी पहल नहीं की, हम किसी प्रकार जी से पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं करने वाले। लेकिन अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट थी जो आपके चैनल पे दर्शाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर सर क्रीक के इलाके में नई बटालियन खड़ी कर दी है, नए जी आर्टिलरी सिस्टम ले आया है, मिसाइल ले आया है, हवाई जहाज ला रहा है उस इलाके में, और बड़े पैमाने पर कुछ कुछ बड़ी कार्रवाई कर सकता है। और उसी को निगाह में रखते हुए हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा था, अगर पाकिस्तान ने भूल की तो उसका हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों बदला हो सकता है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सर क्रीक के माध्यम से ही सिंध और कराची का रास्ता जाता है। तो यानी दूसरे लफ्ज़ों में हिंदुस्तान पाकिस्तान को साफ तौर पर दर्शाना चाहता है कि हम हर प्रकार से तैयार हैं, हर प्रकार से सतर्क हैं। अगर आपने गलती की हिंदुस्तान के खिलाफ किसी प्रकार की कोई साजिश करने के लिए, तो हम आपको ऐसी सजा देंगे जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। और ये एक्सरसाइज जो है, इसकी टाइमिंग और द टेरेन जो जहाँ पर चुना गया है इज़ वेरी अनयूजुअल। जहाँ तक एयर स्पेस का ताल्लुक है, हमारे नोटम ने कहा है कि हवाई जहाज जो है 28,000 फीट तक उड़ सकते हैं। दिस अगेन इज समथिंग यूनिक, जो इस पर पहले कभी भी नहीं हुआ। इसके डर से पाकिस्तान ने अपना जो सिंध का इलाका है और पंजाब का इलाका है, वहाँ पे सारे एयर बेसिस को फुल अलर्ट पे कर दिया है, वहाँ फौजी यूनिट्स को फुल अलर्ट पे कर दिया है। और उन्होंने भी अपना एक नोटम जारी किया है फॉर 28 और 29। हमारी एक्सरसाइज होनी है स्टार्ट 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक। उनका नोटम है 28 और 29 अक्टूबर, जिसमें अंदाज़ा लगा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान जो है कुछ अपनी एक्सरसाइज करेगा या कुछ बड़े किसी नए वेपन को टेस्ट करेगा। क्या करता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वास्तव में हिंदुस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज, एब्सोल्युटली विदाउट एनी ऑफ डाउट, पाकिस्तान को, पाकिस्तान के मित्रों को, चाइना को, अमेरिका को दिया है कि अगर पाकिस्तान ने गलती की पहलगाम की तरह किसी प्रकार के कोई हादसे को अंजाम देने के लिए, तो हिंदुस्तान उसको बख्शेगा नहीं। हम हर प्रकार से तैयार हैं। ये जॉइंट एक्सरसाइज जो है, इसमें कई चीज़ों की ट्रायल हो जाएगा। बहुत बड़े पैमाने पे आपने बड़ा शानदार इसका वर्णन किया है, लेकिन प्रधानमंत्री साफ तौर पे कहते हैं जय, दैट इज 3 चीज़ें देखी जाएंगी: जॉइंटनेस, सेल्फ रिलायंस जिसको आत्मनिर्भर भारत, एंड इनोवेशन। जी हिंदुस्तान जी के अपने बनाए हुए हथियार उनको, और जॉइंटनेस जो है, तीनों सर्विसेज की इंटीग्रेशन बहुत उच्च दर्जे की थी ऑपरेशन सिंदूर में। लेकिन जी उसमें जितनी भी कोई खामियां थी, उन खामियों को दूर किया जाएगा। जी नए प्रकार के टेक्निक्स, नए प्रकार की टेक्नोलॉजी, नए प्रकार के वेपन सिस्टम्स को टेस्ट किया बिल्कुल। जाएगा। और सहगल साहब, जाहिर तौर पर एक पीर प्रेशर जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, वो पीर प्रेशर जो है वो भी पाकिस्तान के ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा इस युद्ध अभ्यास से। भले ये युद्ध अभ्यास जो है वो भारतीय सीमाओं में हो, लेकिन पाकिस्तान की सीमा में इसका खासा असर, इसकी खासी गर्जना जो है वो देखने को मिलेगी। देवनाथ जी, मैं आपका रुख करूंगा और भारत की जो एक्ट ईस्ट नीति है, जो पॉलिसी है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। एक्ट ईस्ट जो नीति है, उसके बाद क्या बदलाव आप इस वक्त देख रहे हैं भारत की रक्षा नीति में? अभिषेक, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत जो है एक्ट वेस्ट और एक्ट ईस्ट दोनों तरफ काम कर रहा है। बिल्कुल विदेश मंत्रालय ने ये कह दिया है कि हम पूरब में बांग्लादेश से शुरू करके, म्यांमार से शुरू करके, मलेशिया, सिंगापुर और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस तक मित्रतापूर्वक संबंध बनाएंगे। और सभी देशों तक हम एक हाईवे भी बनाएंगे भविष्य में, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद मिले। अब जहां तक एक्ट वेस्ट की बात है, डेफिनेटली भारत चाहेगा कि गुजरात से लेकर इजराइल तक, यानी अरब सागर से लेकर भूमध्य सागर तक भारत की पहुंच बनी रहे। लेकिन हम चाहते हैं कि इस एरिया में सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो हम करना चाहते हैं, जिसमें कि पाकिस्तान हमें मदद नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, कि एक तरह का समुद्री हाईवे बनेगा, जो कि भारत से शुरू होगा, गुजरात से शुरू होगा, बॉम्बे से शुरू होगा, समुंदर से सामान चला जाएगा सऊदी की तरफ, ओमान, बहरीन, और वहां से लैंड रूट से वो चला जाएगा सऊदी को क्रॉस करते हुए, जॉर्डन को क्रॉस करते हुए इजराइल तक। हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी बहुत ही मजबूत है, और दुनिया के कई देशों ने, खासतौर से यूरोपियन देशों ने, हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी का समर्थन किया है।
जी ईरान ने भी हमारी एक्ट वेस्ट पॉलिसी का समर्थन किया है। हमने जो चबाहार पोर्ट में ईरान की मदद से एक बंदरगाह डेवलप किया है, वहां से भविष्य में जो हाईवेज बनाने का प्लान है वो सेंट्रल अफगानिस्तान के रास्ते से होते हुए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जैसे कि किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की तरफ जाएगी और आगे रूस तक गवादर पोर्ट से चबाहार पोर्ट से जो सड़क जाएगी वो आगे रूस तक जाएगी। जी लेकिन पाकिस्तान जो है इसमें अड़चने डाल रहा है। अभिषेक मैं बता दूं कि जी पाकिस्तान जो है थोड़ा इस एक्सरसाइज से घबराया इसलिए भी हुआ है कि पाकिस्तान की जो फौज है इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ही बटी हुई है। आधी पाकिस्तान की फौज जो है वो बलूच लड़ाकों से लड़ रही है बलूचिस्तान में, आधी पाकिस्तान की फौज लड़ रही है खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के साथ, बाकी पीओके उनके आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहा है। तो काफी बड़ी तादाद में पाकिस्तान आर्मी को अपनी फौजों को पीओके, गिलगित, हुंजा, चित्राल की तरफ डिप्लॉय करना पड़ रहा है। और तो और सिंध में भी खलबली की आवाज आती है। तो पाकिस्तान की आर्मी जो है इतनी जमीन पर 5 दिशाओं में ऑपरेट कर रही है। जो उनके पास थोड़ी बहुत फौज बची है वो उन्होंने हमारे भारत के बॉर्डर पर एलओसी पर लगा दी है। तो ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान की बची कुची फौज अगर कश्मीर बॉर्डर पर एलओसी पर तैनात है और ऐसी जी हालत में अगर भारत अभी सर क्रीक की तरफ, गुजरात और कच्छ की तरफ खलबली पैदा करता है, कराची की तरफ खलबली पैदा करता है, तो पाकिस्तान के पास कुछ बचा ही नहीं। हम बात करते हैं जैसे उनका बहावलपुर का जो उनकी छावनी है या कराची में जो उनकी छावनी है उसमें जितनी फौजें हैं वो थिन आउट हो गई हैं, क्योंकि उन सब डिवीजन से एक एक ब्रिगेड निकालकर, सारे ब्रिगेड से एक एक बटालियन निकाल के उनको आस्ते आस्ते ले जा रहे हैं बलूचिस्तान की तरफ। तो ऐसे में उभय पक्ष जो पाकिस्तान जो है वो भारत के डिप्लॉयमेंट से थोड़ा सकपका गया है। लेकिन अभिषेक मैं आपको बताना चाहता हूं, पृष्ठभूमि समझनी चाहिए, दर्शकों को भी बहुत समझना चाहिए कि उभय पक्ष के डीजीएमओ आपस में जी जी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत आपस में जी बात करते हैं हर रोज। जी और अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब हम अपनी फौजों को एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय करते हैं, जी इसी तरह से पाकिस्तान जब अपनी फौजों को भारत की तरफ एक्सरसाइज के लिए डिप्लॉय करता है तो उभय पक्ष के जो डीजीएमओ हैं वो पहले से ही उसकी इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि कौन सी फॉर्मेशन किस संख्या में किस जगह पर डिप्लॉय हो रही है, ताकि गलती से युद्ध ना छिड़ जाए। बिल्कुल ऐसा ना हो कि हमारी बिल्कुल एक देवराज जी, बटालियन जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर इस पूरी ड्रिल का जो असर है वो पाकिस्तान में तो देखने को ही मिल रहा है। सहगल साहब, अगर इस असर को लेकर बात करें, पाकिस्तान भले ही कितना भी कुछ कहे, कितनी भी गीदड़ भपकियां दे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो भारतीय सेना का डर है वो साफ तौर पर देखने को मिलता है। और ये रिपोर्ट भी जिस तरीके से अब निकलकर सामने आ रही, इसी बातचीत के दौरान ये रिपोर्ट जो मुझे मिली है जिसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने जो भारतीय सेना की ये ड्रिल है, ये पूरी एक्सरसाइज है, उसको ध्यान में रखते हुए